के लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितनी भी ऑटो कंपनीज है वो आज आपके फोकस में रहेगी, मेजॉरिटी ऑफ देम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी के साथ। देखिए 42 इयर्स में सबसे ज्यादा होलसेल बिक्री के जो आंकड़े हैं वो हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। 32% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर रिटेल सेल्स की बात करी जाए तो उसने भी अपने हाई यानी कि 2.86 लाख यूनिट को टच कर लिया है। वहीं डीलर के पास अब केवल 3 दिन की इन्वेंट्री ही बची है और अगर पूरा का पूरा क्वार्टर भी देखा जाए तो वो दमदार हमें सेल्स के लिहाज से देखने को मिला है। तो मारुति आज आपके फोकस में। hyundai मोटर्स की बात करी जाए तो इसके भी बिक्री के आंकड़े आए हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया गया था वहां से थोड़े से हमें कमजोर हाथ आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल सेल में 6.5% का उछाल है। डोमेस्टिक सेल की बात करी जाए तो 42,416 यूनिट पे ये रजिस्टर हुई है और इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी 26.5% का उछाल देखा गया है। हीरो मोटोकॉर्प आज फोकस में, बिकॉज यहाँ पे नंबर शानदार आए हैं और अनुमान से यहाँ पे अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। टोटल सेल में 40% की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सेल्स है वहां पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है देखी गई है। एक्सपोर्ट्स में 21% का इजाफा रहा है। टीवीएस मोटर्स आज आपके फोकस में होना चाहिए। यहाँ पे भी टोटल सेल में 50% की आपको बढ़त देखने को मिली है। टू व्हीलर की सेल्स देखी जाए तो ये भी ऑन एन एवरेज 50% तक बढ़ती हुई नजर आई है। ईवी में अच्छा खासा उछाल 77% का। वहीं अगर थ्री व्हीलर की सेल्स देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ऊपरी स्तर देखने को मिला है। पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पे बिजनेस अपडेट आ गया है, जहाँ पे टोटल बिजनेस की बात करी जाए तो 4.25% की तेजी देखने को मिली है। डिपॉजिट्स में अच्छा खासा उछाल आया है। एडवांसेस अच्छे खासे बढ़े हैं और जो कासा रेशियो है वो 30.31% से बढ़ के 31% पे आया है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं। एडवांसेस में 11.5% की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट डिपॉजिट्स भी आपके 12.5% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। कासा रेशियो करीब 32% पे यहाँ पे देखा गया है। इंडियन बैंक यहाँ पे भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। एडवांसेस बढ़े हैं, डिपॉजिट बढ़े हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा ये तो बिजनेस अपडेट थे कंपनीज के। दिव्यानी इंटरनेशनल आज आपके फोकस में और पूरा का पूरा जो QSR सेक्टर है वही आपको फोकस में रखना है, बिकॉज सफाया फूड और दिव्यानी इंटरनेशनल की जो मर्जर है उसको तो हमने देखा था कि पहले ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब शेयर स्वैप के जरिए जो मर्जर है वो होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सफायर के 100 शेयर्स के पर दिव्यानी के करीब 177 शेयर्स जो है वो मिलेंगे। और मर्जर के बाद KFC पिज्जा हट के लिए जो फ्रेंचाइजी है वो आपको बनती हुई दिखाई देगी। रखिए ये सारे स्टॉक्स रडार पे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जुड़ेंगे, लेकिन ITC का कल का इंटरडे पहले स्क्रीन पे रखिएगा। लक्ष्मण के अपडेट्स हैं सूत्रों के हवाले से। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सरकार की जो दलील आई वो लक्ष्मण हाईलाइट कर रहे हैं। भारत की शुरू से नीति रही है दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले सिगरेट पर भारी टैक्स लगाना। 2017 में GST लागू होने के बाद पिछले 7 साल से सिगरेट पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी और इनफैक्ट सरकार ने, क्योंकि कल अपडेट्स आ रहे थे कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा टैक्सेस भारत पे लग रहे हैं, तो सरकार ने अपनी दलील में ये भी कहा है कि कई सारे ग्लोबल पीयर्स से आज भी, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आज भी भारत में सिगरेट पर टैक्सेशन कहीं कम है। खैर, ITC आज का स्टॉक इन फोकस है। जितनी दिक्कत थी, जितना दबाव था, कल हो गया या अभी और प्रेशर है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट ITC पर उन्होंने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल करा है। 475 के प्राइस टारगेट्स को गिरा के 375 कर दिया है और कल ये स्टॉक वहीं आके थमा हुआ था 360-370 के जोन्स पे। तो मेरे ख्याल से वो डैमेज भाव के लिहाज से कल हो गया, एटलीस्ट JP मॉर्गन की मानू तो। उनका कहना है डाउनग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत शार्प टैक्स इंक्रीज भारत सरकार ने कर दिया है। हालांकि अभी भी हम टैक्स बदलावों में फाइनल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अर्ली रीड सजेस्ट करती है औसतन 25% वेटेड एवरेज प्राइस बढ़ रहा होगा सिगरेट का। अगर नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी हटा दी गई है तो, नहीं हटाई गई है तो 35% बढ़ जाएंगी सिगरेट की कीमतें। और उनका यह कहना है कि जो KSFT यानी कि किंग साइज फिल्टर टिप वाली सिगरेट्स होती हैं, ये अगर टैक्सेशन लागू होगा तो आप एक्सपेक्ट करिए डाउनग्रेडिंग, लोग चीपर वेरिएंट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो डाउन ट्रेडिंग का नुकसान हो रहा होगा। एक और दिक्कत आने वाली, ये इंडस्ट्री बॉडी भी कह रही है, इलिसिट सिगरेट्स, वो इंपोर्ट जो होती हैं ग्रे चैनल से, वो और चलन बढ़ेगा।
इंडस्ट्री बॉडी कहती है 4 सिगरेट अगर देश में बिकती हैं तो 1 इलिसिट है, और अब ये रिपोर्ट कह रही है कि ये चलन और तूल पकड़ रहा होगा। एक्सपेक्ट करिए आईटीसी टैक्स हाइक्स जो है वो पास ऑन कर रहा होगा, लेकिन उसकी अर्निंग्स, उसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स दोनों पे दिक्कतें आएंगी, इसीलिए हम ये स्टॉक को डाउनग्रेड कर रहे हैं। दूसरी खबर देवयानी इंटरनेशनल की सफायर फूड्स के मर्जर वाली, पहले खबर पता थी, कल शाम को स्वैप रेशियो आया है। जो रेशियो आया है, कल मैं गणित कर रहा था, एकदम न्यूट्रल है। यूबीएस की रिपोर्ट है देवयानी इंटरनेशनल पे, बाय कॉल 190 के टारगेट, यानी कि कल की क्लोज से 28% का अपसाइड उनको नजर आता है। वो कह रहे हैं ये मर्जर जो ये विले जो हो रहा है वो स्केल के बेनिफिट्स देगा, एग्जीक्यूशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, एनुअल सिनर्जीज यानी कि वजह से जो कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग हो रही होंगी, सिनर्जीज प्ले आउट हो रही होंगी, 210 से 225 करोड़ रुपए के आसपास की हो रही होंगी सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन से, और इस मर्जर का की बेनिफिशियरी देवयानी है, इसीलिए उस पर रिपोर्ट है और इस पर बाय कॉल है।